खासिद हिंद टीवी न्यूज चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। आइए नाज़रीन देखें हमारे नुमाइंदे रहमत खान की यह रिपोर्ट। खासिद हिंद टीवी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद गियासुद्दीन इजहार, बीआरएस लीडर, तेलंगाना स्टेट एजुकेशन मेंबर एंड स्टेट प्रेसिडेंट फॉर टीएमवीएस। खरीदने जाओ मजार तो महंगी लगती है, तोड़ने जाओ तो सस्ती। मैंने पहले ही कहा था 2023 के इलेक्शंस में कि ये कैसा हिंदुस्तान बीजेपी और कांग्रेस ने कर दिया, ये कैसा हिंदुस्तान बीजेपी और कांग्रेस ने कर दिया। हर बेजान इमारत को हिंदू मुसलमान कर दिया। बेजान इमारत से मुराद जो खबर होती है, बहुत ही अफसोसनाक वाकया कोड़ेगल में पेश आया, जहां पर हमारे सीएम रेवंत रेड्डी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। हम पहले से कहते आए हैं कि कांग्रेस पे भरोसा नहीं करना, कांग्रेस मुसलमानों की दुश्मन है, लेकिन कोई ये बात को माने नहीं और कांग्रेस को इस टाइम इख्तिदार में लाने का फैसला करे। अब आप देखते जाइए, 3 साल और बाकी है कांग्रेस के लिए। 3 साल में और कितने तमाशे कांग्रेस करेगी, ये आप खुद देखते रहना। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे बीआरएस के जितने भी कायदीन वहां जाकर एहतजाज कर रहे थे, उन सबको अरेस्ट किया गया और उनको पुलिस स्टेशन में मुंतकिल किया गया। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी को लाने में सबसे पहले जो कसूरवार है, ये वो लोग हैं कांग्रेस के कायदीन के अलावा कुछ ऐसे लोग जो कुछ आस कुछ उम्मीद में कांग्रेस की तायद करते थे और बीआरएस की बुराई करते थे और ये कहते थे कि कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है और मुसलमानों को साथ देने वाली पार्टी है। उसी वक्त चीख चीख कर हम लोग कहने लगे कि कांग्रेस का वो दौर जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, जहां पर कांग्रेस न्यूट्रल होकर ये काम कराई थी, उस दौर को याद करो। हम ये भी मिसाल दिए थे कि शमशाबाद एयरपोर्ट जब बन रहा था, वहां पर 112 एकड़ लैंड जो वक्फ बोर्ड की थी, उसको गबन करके वहां के कब्रिस्तान, शमशान घाट और कई ऐसे दरगाहें और मसाजिद को शहीद करके यहाँ पर एक राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। मैं उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कांग्रेस के, मैं उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूं जो दीगर तंजीमों के हैं और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, जो सीना ठोक के ये कहते हैं कि हम किसी भी हुकूमत को बिठा सकते हैं और किसी को भी उतार सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ना तुम किसी को बिठा सकते हैं और ना ही किसी को उठा सकते हैं। आप सबसे पहले कौन सी पार्टी क्या करते आई है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, उसकी परख अगर हो गई तो बहुत बड़ी बात है। जब आप हैदराबाद शहर में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, आपको ये नहीं पता कि कांग्रेस का हाथ बाबरी मस्जिद में कितना बड़ा था और यहाँ के हैदराबाद शहर में कितने मसाजिदें और दरगाहें, कब्रिस्तान शहीद किए गए थे। आप ये जाने बगैर ही ये कहने लगे कि बीआरएस को वोट नहीं देना, कांग्रेस को वोट देना, क्योंकि कांग्रेस गरीबों को साथ देने वाली है, मुसलमानों को साथ देने वाली पार्टी है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कुछ ऐसे लोग जो इलेक्शन के दौरान ये कह रहे थे कि बीआरएस पार्टी के दौरे हुकूमत में केसीआर साहब ने कई मसाजिदों को शहीद किया था और यही नाम पर पूरी सियासत की गई। जब सेक्रेटेरिएट की मस्जिद शहीद की गई तो वहां पर लोग जाने लगे, जानिमाज बिछाकर सजदा करने लगे, अपने आप को 5 वक्त के नमाजी बताने लगे, चारों तरफ से कैमरे लगे थे। आज मैं उस कांग्रेस के मुसलमान कायदीन से कहना चाहता हूं, आज कौन से एहतिकाफ में बैठे हैं। और चिलकोर में एक मस्जिद की शहादत हुई थी कांग्रेस के दौरे हुकूमत में, जो 2024 में हुई थी। उस वक्त कौन से एहतिकाफ में बैठे हुए थे कांग्रेस के लीडर्स? आज कहां पर है, जब एक कब्रिस्तान, 2-3 कब्रिस्तानों की दीवारें और मज़ारें तोड़ी गई और वहां आशुरखाना तोड़ा गया और यहां तक के वहां पर एक चिल्ला गौसे पाक का था, उसको भी तोड़ा गया। क्या यह मुसलमानों पे ठेस पहुंचाने का काम नहीं है? कांग्रेस से मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के मुसलमान कायदीन से मैं कहना चाहता हूं, मैं नाम लेकर ये कहना चाहता हूं, मिस्टर फेरोज बाबा नामपल्ली की धड़कन बोलने वाले, जब कैमरे लेकर आपकी पूरी टीम सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के पास, सेक्रेटेरिएट के पास जानिमाजें बिछाकर दिखावे की नमाज पढ़े थे, जबकर जिंदगी में कभी जाकर वहां पर सेक्रेटेरिएट की मस्जिद में आप नमाज नहीं पढ़े। और एमबीडी के उस ख्वाहिश से मैं कहना चाहता हूं, जिनका नाम अमजदुल्ला खान है, जो बीआरएस को अगर वोट देंगे तो उनका डीएनए टेस्ट कराना बोले थे। आज मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपके बातों में आकर कई मुसलमान बहक भटक कर कांग्रेस को वोट दिए। मैं अमजदुल्ला खान साहब से स्ट्रेट फॉरवर्ड आज ये पूछना चाहता हूं, मैं कभी नहीं चाहता था कि उनका नाम लेकर किसी भी तरह का वीडियो बनाऊं, लेकिन अमजदुल्ला खान और उनके साथ जितने भी लोग रहते हैं, ये सारे लोग कसूरवार है। आज
जो कब्रिस्तानों की शहादत हुई है, आज आशुर खाने की जो शहादत हुई है, आज वहां पर गौसे पाक का चिल्ला यानी एक दरगाह की शहादत हुई है, और चिलकोर में जो मस्जिद शहीद हुई वो भी जिम्मेदार आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग ही कांग्रेस को वोट देने के लिए भटकाए थे। और आपका मंसूबा, आपका मकसद ये था कि अगर आप कांग्रेस की तायद करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ निकाल के देगा रेवंत रेड्डी। यही नहीं बल्कि एक और गुंडू जो टकला है, टांग पे टांग रख के 2 फुट का है, उन ये बोलता था कि केसीआर को पहचानो। क्या है? मुसलमानों केसीआर को पहचानो। आज कहां बैठ गया? जो खुद को नहीं पहचान सका, जो खुद कांग्रेस की पार्टी में रहकर कांग्रेस की तरफदारी करते हुए कांग्रेस को नहीं पहचान सका, वो केसीआर को पहचानने की बात कर रहा था। और अमजदुल्ला खान साहब से मैं ये कहना चाहता हूं, अमजदुल्ला खान साहब, आप आज वहां पर गए जहां पर ये शहादत हुई, आप कोडंगल गए और आप ये बोल रहे थे कि अब रेवंत रेड्डी की जमानत जब्त होगी। 2023 में ये अल्फाज नहीं थे। अगर आप ये कहेंगे कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में मसाजिदों की शहादत हुई थी, उसका कुछ रीजन था, मैं मानता हूं कि वो गलती थी। मैं नहीं मानता कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलती नहीं है, वो गलती थी बिल्कुल। लेकिन आप कांग्रेस को वोट देने की बात कर रहे थे, कई ऐसे मुसलमान भटक के कांग्रेस को वोट दिए थे। अभी 3 साल कांग्रेस को बर्दाश्त करना है, और 3 साल बर्दाश्त करना है, और कितने मसाजिदों की शहादत होगी और कितने कब्रिस्तानों की शहादत होगी ये हम नहीं जानते। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब आप ये अल्फाज कह रहे थे कि डीएनए टेस्ट कराना, आज कांग्रेस को वोट डालने वालों को कौन सा टेस्ट कराने की जरूरत है? पहले ये देखिए अब्दुल्ला खान साहब, आपको कौन सा टेस्ट कराना ये बोलिए। जब आप कांग्रेस को जानते ही नहीं तो कांग्रेस की तायद करने की जरूरत क्या थी? क्या आपको कांग्रेस आकर ये हरकतें करने के बाद पता चलेगा उसकी खिलाफ वर्जी करने के लिए? आज आप रेवंत रेड्डी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उसकी जमानत जब्त होती, ये आज आपको पता चल रहा। हम तो उसी वक्त बोल दिए थे। बाबरी मस्जिद की शहादत से लेकर आज तक हिंदुस्तान में मसाजिदों को शहीद करने का एक रिवाज शुरू हुआ है, जिसके नतीजे में बीजेपी आगे बढ़ बढ़कर, जिसके 2 एमपीस हुआ करते थे, पूरे देश पे हावी हो गए। ये कांग्रेस की वजह से हुआ। कौन नहीं मानता ये कांग्रेस की वजह से नहीं हुआ? कांग्रेस की वजह से ही हुआ। आज मुसलमान पे जोर जबरदस्ती जो होती है वो कांग्रेस की वजह से है। आज रेवंत रेड्डी हमारे तेलंगाना स्टेट में चीफ मिनिस्टर बन के हमारे हैदराबाद सिटी के आसपास मस्जिदों पे वार कर रहा है। इसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ वो इंसान है, चाहे वो कांग्रेस के कायदीन हो या कोई और हो, जो आवाम को भटका कर ये कहते थे कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है और कांग्रेस को और डालना। आप सहते रहना, आप लोग कब तक ये करेंगे? और पुलिस का जुल्म इतना कि अगर कोई हमारे इबादत गाहों पर या कब्रिस्तानों पर जाकर वहां पर एहतजाज करेंगे या एक डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करेंगे तो वहां जाके पुलिस उनको अरेस्ट करती है और एहतजाज करने नहीं देती। जबकि ये सेम किस्से बीआरएस की हुकूमत में हुई थी, लेकिन इन लोगों को कोई अरेस्ट नहीं करे थे। कांग्रेस वालों को अरेस्ट नहीं करे, पुलिस स्टेशन से नहीं लेके गए। लेकिन आज जो जुल्म हो रहा है पुलिस वालों का हमारे मुसलमान कायदीन पर, जब हमारे कब्रिस्तान को तोड़ा गया। फिर एक बार मैं कहना चाहता हूं कि जितने लोग कांग्रेस की तायद करे थे वो ही कसूरवार है। आज या आज के बाद जो कुछ भी हमारे शहर हैदराबाद में या तेलंगाना रियासत में होगा तो जिम्मेदार आप है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस की चापलूसी इतनी थी, यहां तक कि प्रजा पालना जब चल रहा था और लोग खवातीन, हमारे बुरखापोश खवातीन पसीने में लुत्फ हो रहे थे, हुकूमत की जानिब से एक गाइडलाइन थी वहां पर कुर्सी और पानी का इंतजाम करना। जब यही अमजदुल्ला खान साहब वहां जाकर गुलपोशी करे और ये बोले कि रेवंत रेड्डी साहब बहुत अच्छे हैं, रेवंत रेड्डी साहब स्कीमात दे रहे हैं, अगर नहीं देंगे तो हम लोग मुतालबा करेंगे। 2 साल हो गए आज तक एक स्कीम नहीं मिली, क्या करें उनके लिए आप? और उस वक्त जब आप केसीआर की बुराई करते हुए रेवंत रेड्डी की तायद करते थे, कांग्रेस की तायद करते थे, आज अपने अल्फाज बदलकर आप ये कहते हैं कि रेवंत रेड्डी की जमानत जब्त होती। जब तक आपके ऊपर बीता नहीं, यानी मुसलमानों पे कांग्रेस क्या कर रही है बीता नहीं, आपको ये इस बात का एहसास नहीं है, तो फिर कौन सा एनालिसिस है आपका? पॉलिटिकल एनालिसिस में आप है क्या? आप जानते क्या कांग्रेस को? जो कांग्रेस अच्छी पार्टी है, पहले कहते थे जुम्मे के दिन एक बात, जुमेरात के दिन एक बात, हफ्ते के दिन एक बात आपकी, हर दिन आपका स्टेटमेंट बदलता, कभी न अच्छा है कभी न अच्छा है। मैं फिर ये कह रहा हूं, बार बार इनको तनकीद करके ये बोल रहा हूं, मैं इन्हीं की वजह से और इनके जैसे जितने भी लोग हैदराबाद शहर में है और तेलंगाना स्टेट में है, ये लोग की वजह से आज ये सब चीजें हमको भुगतना पड़ रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे लैंड कौन सी भी हो, गवर्नमेंट लैंड हो, एंडोनमेंट लैंड हो या कोई भी लैंड हो,
जहां पर कब्रिस्तान है कब्रिस्तान रहना, जहां पर मसाजिद है वह मसाजिद रहना, जहां दरगाहें और आशिर खाने हैं वहां पर वो सब मुकम्मल तौर पर तामीर उसकी होना, वरना एक और ऐसा एहतजाज होगा जो कि ऐतिहासिक एहतजाज होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ मुसलमान हम लोगों को नहीं, आशिर खाना तोड़कर उन शिया मेरे भाइयों को भी आप लोग तकलीफ दिए हैं, उनके दिल पर भी बहुत तकलीफ गुजर रही है। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि आगे 3 साल तक और हमको सहना है इस हुकूमत को, लेकिन एक और बात मैं कहूंगा, 3 साल तो बहुत दूर हो गए जब तक बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई भी मज़ाहिब के लोग। मैं ये कहना चाहता हूं कि आगे आने वाले 6 या 7 महीने में इस कांग्रेस की हुकूमत की पीछे लात मारकर हम तेलंगाना से डेफिनेटली भगाएंगे और इसके लिए हम एक ऐसी मुहिम चलाएंगे जहां पे कांग्रेस या कांग्रेस की तरफदारी करने वाले कोई इस शहर में सूरत दिखाने के लायक नहीं होना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय तेलंगाना, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।